हेलो दोस्तों, हम आज रियल एनालिसिस में सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और चेक करने के लिए और उसकी लिमिट निकालने के लिए कोचीज थ्योरम करेंगे। कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट एंड कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। इसके पिछले वीडियो में हमने क्विज प्रिंसिपल पढ़ रखा था। उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं, तत्पश्चात ये वीडियो देखें तो अच्छा रहेगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख सकते हैं। तो हम अब कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट स्टार्ट करते हैं। कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहता है? अगर an कन्वर्जेस टू l, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an इक्वल टू अगर l है तो एक्शन एक सीक्वेंस लेते हैं जहाँ पे एक्शन क्या है? एक्शन इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an डिवाइडेड बाई n। ये भी कन्वर्जेंट होगा एंड इसकी लिमिट l होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं इफ़ an कन्वर्जेस टू l देन द सीक्वेंस एक्शन वेयर एक्शन इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an divided by n also convergence to l। ये भी इसकी लिमिट l होगी। तो इसकी एक हम एग्जांपल देखते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत आसान सा एग्जांपल है ताकि आपको इजीली समझ में आए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n। इसकी हमें लिमिट निकालना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इसी फॉर्म में है, a1 प्लस a2 प्लस an अप टू n टर्म्स है, डिवाइडेड बाई n है। यानी कि ये a1 a2 a3 ऐसे an तक है और होल डिवाइडेड बाई n है। तो यानी कि हम अगर an की लिमिट निकाल लें, यहाँ पे हमें an है 1/n, an क्या है 1/n, इसकी लिमिट निकाल लें तो हमें ये पूरी की लिमिट हमें मिल जाएगी। तो ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n क्या होगा? n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 आएगा। यानी कि ये पूरे इसकी वैल्यू हमें 0 मिलेगी। इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n। इसकी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ये हमें कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से प्राप्त हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसकी कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी कि an की लिमिट l है तो इसकी लिमिट l होगी, लेकिन अगर इसकी लिमिट l है तो ये जरूरी नहीं कि an की लिमिट l है। तो इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम an क्या लेते हैं? an चूज करते हैं -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n ये हम चूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an डिवाइडेड बाई n, यानी कि एक्शन जो होगा एक्शन इक्वल टू ये क्या होगा? ये देखिए यहाँ पे क्या होगा? -1 टू द पावर 1 होगा, 2 होगा। यानी कि जब ये इवन पावर में जाएगा, n इवन होगा तो ये 1 देगा और ओड होगा तो -1, यानी कि -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। तो ये क्या होगा? जब यहाँ पे -1 एंड प्लस 1 फिर -1 प्लस 1, यानी कि जब इवन टर्म रहेगा, अगर n इवन है तो ये 0 दे देगा, 0 अगर n इवन है तो। और अगर ओड है तो क्या होगा? -1 1 -1, यानी कि -1 1 तो कट जाएगा, यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा? 3, यानी कि वही n होगा। तो यहाँ पे -1/n अगर n ओड है तो इसकी हमें लिमिट क्या होगा?
ये तो 0 है, और अगर ओड होगा तो -1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी -1/n इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू हमें 0 मिल रहा है। लेकिन इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an के वैल्यू की हमें 0 मिल रहा है, ये देखने वाली बात है। ये n टेंस टू इसकी टर्म्स कैसे जाएगा, ये सीक्वेंस -1 1 -1 1 इस टाइप से जाएगा, तो ये कन्वर्जेंट ही नहीं है, इसकी हमें ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ एक्सन इक्वल टू 0 बट an इज नॉट कन्वर्जेंट। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट जो है इसकी कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये सिर्फ इसी के लिए ट्रू है अगर an की लिमिट l है तो एक्सन जो है क्या है a1 + a2 + a3 + अप टू an डिवाइडेड बाई n, इसकी लिमिट l है। लेकिन अगर एक्सन की लिमिट l होगी तो ये जरूरी नहीं कि an की लिमिट l हो, यहाँ तक कि an की लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती है, जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू से देख लिया। तो हम आते हैं अब कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट हो गई। आप चाहें तो इसकी और एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं ये किस तरह से काम करती है। अब हम आते हैं कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट पे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को तब तक आप लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, और अगर अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों हम अब आते हैं कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स पे। कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या कहता है, इफ़ an इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, यानी कि इफ an इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ये पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस होनी चाहिए, देन क्या होगा, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an टू द पावर 1/n इक्वल टू क्या होगा, इसकी लिमिट किसके बराबर होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an + 1 डिवाइडेड बाई an। इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, क्या है, प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द RHS एग्जिस्ट, और ये फाइनाइट और इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। ये जो है राइट हैंड साइड इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, चाहे ये इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो, इसकी लिमिट जितनी होगी इसकी भी लिमिट उतनी होगी। तो इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ले लेते हैं आसान सा 2/1 पावर 1 3/2 पावर 2 4/3 पावर 3 अप टू n + 1 डिवाइडेड बाई n टू द पावर n, और इसकी पावर में 1/n। इसकी हम लिमिट निकालते हैं। इसकी लिमिट यानी कि हमें an क्या मिला, an इतना मिला, उसके पावर में 1/n है, इसकी लिमिट निकालनी है। यानी कि हमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an + 1 डिवाइडेड बाई an करना है। यहाँ पे an हम लोगों का ये है an इक्वल टू 2/1 टू द पावर 1 3/2 स्क्वायर 4/3 क्यू अप टू क्या है n + 1/n टू द पावर n। तो यहाँ पे an + 1 क्या होगा, an + 1 जो होगा an + 1 इक्वल टू क्या होगा 2/1 टू द पावर 1 3/2 स्क्वायर 4/3 की क्यू, ऐसे n + 1 डिवाइडेड बाई n टू द पावर n + 2 डिवाइडेड बाई n + 1 डिवाइडेड बाई n टू द पावर n + 1। तो an + 1 डिवाइडेड बाई an करें तो ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, इतने तक हमें बचेगा ये an + 1 बाई an क्या होगा
n+2 डिवाइडेड बाई n+1 टू द पावर n+1। और इसको हम देखें तो लिख सकते हैं n+1+1 बाई n+1 टू द पावर n+1, यानी कि ये हो जा रहा है हम लोगों का 1+1 बाई n+1 टू द पावर n+1। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हमें लिमिट निकालनी है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 बाई an की, तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1 बाई n+1 टू द पावर n+1। और इसकी लिमिट हमें पता है दोस्तों, ये क्या होता है, e होता है। तो ये e के बराबर होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे जो an है ये क्या है, पॉजिटिव टर्म है। क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है यानी कि an जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं बाय कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट हमें क्या मिला, लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हमने इसको an मान रखा है तो an टू द पावर 1 बाई n इक्वल टू e मिला। ठीक है दोस्तों, कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, ये इसकी डेफिनेशन है और ये एक एग्जाम्पल हो गया इसकी। लेकिन ये भी फर्स्ट थ्योरम की तरह ही है, ये इसकी भी कन्वर्स ट्रू नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि कैसे ट्रू नहीं होती है, एक एग्जाम्पल लेके। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कि इसकी कन्वर्स ट्रू नहीं होती है। इसमें हम an लेते हैं 2 टू द पावर -n प्लस -1 टू द पावर n। थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि थ्योरम ही है इसकी, हम दिखा रहे हैं कि कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो an टू द पावर 1 बाई n क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर -n प्लस -1 टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाई n। ये क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर -1 प्लस -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n। देन इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an होल टू द पावर 1 बाई n करें तो ये हमारा क्या होगा, इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये दोस्तों हमें क्या दे देगा, हाफ। इसकी लिमिट हमें हाफ निकल के आ रही है। लेकिन हम अगर इसको देखें, ये n+1 डिवाइडेड बाई an, इसकी लिमिट देखें तो ये क्या होगा, an+1 बाई an क्या आ रहा है, 2 टू द पावर माइनस ऑफ n+1 प्लस -1 टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -n प्लस -1 टू द पावर n। ये इक्वल टू क्या हो जा रहा है, n+1 डिवाइडेड बाई n, 2 टू द पावर -n प्लस -1 टू द पावर n। ये क्या हो जा रहा है, 2 टू द पावर क्या होगा, -1 प्लस -1 टू द पावर n+1 माइनस -1 टू द पावर n। ये आ रहा है दोस्तों। तो इसकी यानी कि ये कितनी वैल्यू देगी, ये इक्वल टू हो जा रहा है यानी कि an+1 डिवाइडेड बाई an। ये जब n हमारा इवन होगा, n अगर इवन होगा तो n इवन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, 1 -1। n इवन होगा तो ये नेगेटिव होगा और यहाँ पे माइनस है, यानी कि कुल मिला के ये हो जा रहा है 1/8।
ठीक है, अगर n इवन है तो। अगर n ओड है, n ओड है तो यहाँ पे -1, ये प्लस, यहाँ पे n ओड है तो ओड प्लस 1 इवन, तो ये हो जा रहा है 2। अगर न ओड है तो 2, इवन है तो 1/8। तो इसमें इवन में दूसरा वैल्यू आ रहा है और ओड में दूसरा वैल्यू आ रहा है, यानी कि लिमिट ऑफ an प्लस 1/an डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट जो है उसकी भी कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। और दोस्तों थ्योरम हमें इसकी सीक्वेंस की कॉन्वर्जेंसी और उसकी लिमिट चेक करने के लिए एक और थ्योरम है अच्छा सा, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अगर ये है, n क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn, अगर b है देन क्या होगा, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 bn प्लस a2 bn माइनस 1 प्लस अप टू an b1 होल डिवाइडेड बाय n। इसकी लिमिट क्या मिलेगा, ये होगा इक्वल टू ए बी, ये जो है ए एंड बी की मल्टीप्लिकेशन जो होगा उतनी इसकी वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स हमारा ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे आगे की वीडियो में। थैंक यू।